आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली और आज होगी बड़ी जबरदस्त एक्सपायरी। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आ रही है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता नजर आ रहा है। एफआई की तरफ से 1382 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 392 करोड़ की खरीदारी यहां भी देखने को मिली। दोनों तरफ से खरीदारी या खरीदारी के पीछे बड़ा राज है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि सच में ही मार्केट पॉजिटिव जाने वाला नेगेटिव जाने वाला। निफ्टी ने कल ब्रेकआउट क्लोजिंग दिया था। निफ्टी के अंदर देखे तो कल 130 पॉइंट का लगभग तेजी देखने को मिली, लेकिन निफ्टी ने एक बढ़िया वाला एक सपोर्ट लेवल बनाया। कल यहाँ पे बिल्कुल गैप अप हुआ था, ये गैप अप और यह पिछले दिन का फ्राइडे यानी एक तरह से इस मोमेंटम की तरफ अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ये वाला जो मोमेंटम कल आया सुबह सुबह, एक तरह से ट्रैप जोन बना के रखा मार्केट ने। लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद मार्केट ने ये वाला एक ब्रेकआउट शो किया, उसके बाद ये वाला 18,700 के अबव, तो मार्केट ने बड़ी जबरदस्त तेजी की तरफ इशारा किया। अब हमारे पास क्या है कि मार्केट के पास अगर ये वाला 29 और 30 तारीख का मार्केट यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल बना के गया था, और अभी उसी लेवल को बिल्कुल मार्केट ने सस्टेन अप सपोर्ट एरिया बनाता हुआ नजर आया है। तो ये वाला लेवल हमारे पास अब एक बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले अगर हमने देखे तो मार्केट के पास ये वाला एरिया सपोर्ट तो बन गया है, लेकिन एफआई डीआई डाटा क्या बोलता, क्योंकि मार्केट के अंदर जो ये पोजीशन हम देख पा रहे हैं, एफआई की तरफ से 1382 करोड़ की खरीदारी और डीआई की तरफ से 392 करोड़ की खरीदारी। कल 385 करोड़ की खरीदारी थी और डीआई की तरफ से 489 करोड़ का बिकवाली था। अगर हम देखें तो मार्केट के पास धीरे धीरे पॉजिटिव मोड में फिर से एफआई आ रहा है और डीआई फिर से यहाँ पे थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, यानी दोनों यहाँ पे बुल बनते नजर आ रहे हैं मार्केट के अंदर। कोई बियर्स मोड नहीं दिखा रहा है मार्केट। और ऑप्शन डाटा के अंदर देखें तो पुट राइटिंग भी बड़ी जबरदस्त नजर आई है नीचे वाले स्ट्राइक लेवल पर, तो नीचे से बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन आज क्रेडिट पॉलिसी का भी आउटकम निकल के आना है ठीक 10 बजे। 2 घंटे का कॉन्फ्रेंस सेशन चलता है वो, तो उस सेशन के अंदर मार्केट बड़ी वोलेटिलिटी हो जाती है, तो बड़ी जबरदस्त मूवमेंट भी मार्केट देने वाला है ठीक 10 से 12 बजे तक। तो और ऊपर से हो गई एक्सपायरी भाई, तो बड़ा मोमेंटम रहने वाला है। लेकिन अगर हम देखें मार्केट के पास ये वाला लेवल एक सपोर्ट एरिया बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा। कौन सा लेवल है ये? 18,650 का लेवल। और हम इसके साथ हमने करना क्या है, इस डाटा के अंदर भी देख लेते हैं क्या डीआई एफआई रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं, वो इसके अंदर क्या पोजीशन बना के चल रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर। क्योंकि हम तो फ्यूचर ऑप्शन करते हैं ना, कैश का तो बहुत कम होता है। हम इंट्राडे निफ्टी इंडेक्स के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, मोस्टली ज्यादा फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर करते हैं, ऑप्शन स्टॉक्स के अंदर करते हैं। तो डाटा इसके अंदर है कि इंडेक्स की साइड, स्टॉक फ्यूचर की साइड कितना लॉन्ग है कितना शॉर्ट। तो पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करेंगे, 6 तारीख का और 7 तारीख का, यानी पिछले 2 दिन के डाटा देखने से पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं होती है। 2 दिन का कंपेयर करें तो रिटेलर पोजीशन क्या बना के चल रहा है, यहाँ पे 51% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, और यहाँ पे 48% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे 50% आ चुका है कॉल की साइड, 49% आ गया पुट की साइड, 1% प्रॉफिट बुक कर गया फिर से यहाँ पे। यानी बिल्कुल अगर हम इसका सिनेरियो देखें तो 50-50 के रेशो में चल रहा है। रिटेलर कोई बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं बना पा रहा है क्योंकि मार्केट एक हायर हाई लेवल पर है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 82% लॉन्ग करके चल रहा है, 17% यहाँ पे शॉर्ट करके पोजीशन को चल रहा था। अब यहाँ पे भी फ्यूचर की साइड 82% लॉन्ग की साइड है, 17% यहाँ पे शॉर्ट की साइड आ रहा है। तो रिटेलर ने तो बिल्कुल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। ऑप्शन के अंदर छोटा सा बदलाव है, 1% बिल्कुल माइनस करता हुआ नजर आया। कहां पे? पुट की साइड शिफ्ट हो गया है यहाँ पे 1%, यानी मार्केट का निफ्टी ने हाई लगाया तो ऐसे में रिटेलर ने अपना 1% जो है ना वो अपना प्रॉफिट बुक कर गया। अब कोई होल्डिंग लेके नहीं गया, वही 50-50 के रेशो में आ गया मार्केट के अंदर रिटेलर की जो पोजीशन नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो ओवरऑल सिनेरियो 82% अभी भी लॉन्ग करके बेटा रिटेलर। तो आज की ट्रैपिंग स्ट्राइक की अगर हम बात करें, यहाँ पे 18,700 के लेवल पर यहाँ पे 1,03,00,000 का पुट राइटिंग आ रहा है, और यहाँ पे क्या रहा, लगभग 1 करोड़ के नियर ही आ चुका है यहाँ पे
कॉल राइटर भी। भाई इसी स्ट्राइक पर दोनों साइड से एक एक करोड़ की राइटिंग हो रही है, यानी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त। तो ये स्ट्राइक पूरा ट्रैप करती नजर आएगी क्योंकि आज एक्सपायरी सेशन है। अब ऐसे में हमने बचने के लिए, इस स्ट्राइक पर बचने के लिए करना क्या पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो ये नीचे की साइड देखो तो 18,600 का लेवल पर 1,63,00,000 का पुट राइटिंग, 650 के लेवल पर भी 1,11,00,000 का यहाँ पे, और 550 के लेवल पर भी 1,02,00,000 का, 500 के लेवल पर भी 1 करोड़ बैठा भाई। तो पुट राइटिंग तो बड़ी जबरदस्त बैठी है। लेकिन इसके एवज में अगर हम देखें अपर साइड पे 750 पे 86,00,000 का, ये कोई ज्यादा नहीं है इससे ज्यादा तो, और यहाँ पे 800 के लेवल पर 1 करोड़ का है, 850 पर 90 लाख और 900 के लेवल पर 1 करोड़। तो अपर साइड इतनी कॉल राइटिंग नजर नहीं आ रही है जितना पुट राइटिंग बना के बैठे हैं अपनी पोजीशन, यानी मार्केट को बिल्कुल ऊपर ले जाने की, ये ऊपर ले जाने का काम करते हैं पुट राइटर। ये पुट राइटर ऊपर ले जाने का काम करते हैं, ये कॉल राइटर मार्केट को नीचे गिराने का काम करते हैं। यही होता है, उल्टा मत समझ लेना कि यहाँ पे कॉल वाले ज्यादा बैठे हैं तो कॉल ऊपर जाएगी, ये गलत होता है। ये पुट राइटर है, ये कॉल राइटर है, समझने सीखने के लिए बता रहा हूं सुबह सुबह। तो हमारे लिए अच्छा खासा ये पुट राइटर एक सपोर्ट का काम करते नजर आएंगे कि मार्केट के पास नीचे की साइड बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल बनते जा रहे हैं। लेवल, स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से आगे, सबसे बड़ा अगर टेक्निकल लेवल की अगर हम बात करें मार्केट के पास, ये वाला 650 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन डीआई की पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करें तो डीआई एक तरह से बड़ा इन्वेस्टर है। ये भी 52% इंडेक्स की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, अब 47% क्या रहा, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड 4.04% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन थी और 95.95% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अब देखना यहाँ पे डीआई अपनी पोजीशन जो है ना बिल्कुल 52% आ रही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। यहाँ पे भी 47% आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड जाए तो 4.10% क्या आ रहा है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहा है, 95% क्या आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड है। यानी हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। कहां पे देखने को मिल रहा है, स्टॉक फ्यूचर के अंदर पोजीशन जो है ना बिल्कुल पॉजिटिव बनाता जा रहा है, यानी स्टॉक फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है। तो ऐसे में अगर स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन बना रहा है तो हमारे लिए एक छोटा सा पॉजिटिव संकेत चला जाता है। यानी डीआई ने ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है और फ्यूचर के अंदर भी हल्का बदलाव, लेकिन कैश के अंदर इनकी एक खरीदारी आई है, छोटी सी खरीदारी कैश के अंदर आई है, मात्र 392 करोड़ का ही खरीदारी देखने को मिला है। अब यहां पे अगर हम बात करें पूरा बैंक निफ्टी का भी, क्योंकि निफ्टी की तो बात कर ली हमने, निफ्टी के पास ये वाला सपोर्ट एरिया बन चुका है 18,650 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और अपर्स की साइड ये वाला जो 4 दिसंबर का हाई था एक तरह से 18,780 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का। 780 के बाद हमारे पास कौन सा है, वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा ऑप्शन डाटा के साथ पूरा टेक्निकल व्यू आपको बताया कि कहां पे हमारा सपोर्ट बनता है, कहां पे रेजिस्टेंस बनता है। अपर साइड पे हमारे पास क्या रहेगा 18,888 का जो एक लाइफ टाइम हाई है, जो लाइन है ना बिल्कुल एक तरह से लाइफ टाइम हाई की तरफ लगी हुई है। तो ये अच्छा खासा हमारे पास 888 900 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रहेगा निफ्टी की साइड। लेकिन बैंक निफ्टी क्या करके चल रहा है, बैंक निफ्टी बिल्कुल 44,000 के लेवल पर। आप एक नोटिस करना यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे, ये धीरे धीरे एक बड़ी सीढ़ी बना चुका है और इस सीढ़ी पे चढ़ता जा रहा है मार्केट। ये देखो बिल्कुल ये बनती जा रही है भाई, बन रही है ना बिल्कुल। अभी भी मार्केट ऐसे ही चलता जा रहा है, लेकिन यहां पे कौन सा लेवल आ जाता है, ये वाला लेवल 44,500 का लेवल। बैंक निफ्टी के पास ये 44,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई लग चुका है। सीखने समझने की बात है भाई, लाइफ टाइम हाई है एक तरह से, अपर साइड पे रेजिस्टेंस का तो काम करेगा ना। तो ये पहला वाला हमारे लिए 44,500 का लेवल रहेगा अपर साइड के लिए। नीचे की साइड अगर हम बात करें, मार्केट के पास ये वाला एक बार बार एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, तो ये हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल है, 44,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, बड़ा अच्छा खासा एक सपोर्ट का काम कर रहा है 44,000। अगर 44,000 लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट एरिया आ रहे हैं। ये वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा रहेगा,
43,500 का लेवल मार्केट के बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया बनेगा। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ देखें तो फिट्सी यूके के अंदर 3 पॉइंट की ही यहाँ पे गिरावट, फ्लैट क्लोजिंग। यहाँ पे डेक्स जर्मनी की 31 पॉइंट की गिरावट, यहाँ पे एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई दे रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर 6 पॉइंट की गिरावट, एक फ्लैट क्लोजिंग की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो नैस्डैक की तरफ नजरें डालें तो 170 पॉइंट की गिरावट नैस्डैक की तरफ देखने को मिल रही है। यानी आईटी सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है, जो आईटी सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से गिरावट कंटिन्यू जारी है। तो ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी नैस्डैक की तरफ देखें तो बिल्कुल 170 पॉइंट की गिरावट आईटी सेक्टर में नेगेटिव संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए क्या रहेगा, अपर साइड पे बिल्कुल एक प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आईटी सेक्टर बड़ी वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर। लेकिन यहाँ पे आज बैंकों की तरफ नजर डालनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी आ रही है ना, तो बैंकों के अंदर बड़ा फोकस रहेगा हमारा। निकी जापान के अंदर देखें तो 70 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है। एशिया के अंदर यानी एक तेजी नजर आ रही है, और एसजीएक्स निफ्टी भी हमारे साथ एक फ्लैट कारोबार करता नजर आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। S&P 500 के अंदर देखिए तो 16 पॉइंट की ही गिरावट है, लेकिन कोई अच्छी गिरावट नहीं है, फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो। डाउ जोन को देखो तो 90 पॉइंट की तेजी के साथ डाउ जोन भी अपना बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। तो ऐसे में हमारे पास जो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत आ रहे हैं ना, कोई अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं, एक तरह से मिले जुले, ये भी कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है, इसको भी फ्लैट बोलूंगा। लेकिन अगर हम देखें तो पूरा ग्लोबल मार्केट एक फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, यहाँ पे फेड की मीटिंग होने वाली है तो उसका आउटकम भी निकल के आएगा। तो फिर से यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की नजरें फेड की तरफ हो चुकी हैं। तो ऐसे में मार्केट पूरा जोर लगाने वाला है। तो ऐसे पूरा मार्केट एक, इसीलिए पूरा मार्केट एक फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए आज मार्केट के अंदर एक एक मोमेंटम को, पूरा एक्सपायरी है ना, प्रीमियम जो है ना ऑप्शन बायर का बड़े खतरे में रहेगा, क्योंकि मार्केट बड़ी अल्टी पल्टी करने वाला आज। लेकिन बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन को अगर हम जाने यहाँ पे, यानी कौन एफआई, पिछले 2 दिन का डाटा इसका भी कंपेयर कर लेते हैं। 46% क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था कॉल की साइड, और 53% क्या आ रहा था, बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। लेकिन अब एफआई क्या कर रहा है, यहाँ पे कैश के अंदर तो खरीदारी आई है, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर भी 49% क्या आ गया, बिल्कुल लॉन्ग की साइड पोजीशन बना गया है भाई। 3% यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिल रहा है एफआई का मूड, यानी बड़ा इन्वेस्टर पोजीशन बना रहा है लॉन्ग की साइड ऑप्शन के अंदर, और 50% क्या आ गया, पुट की साइड आ गया। तो ये 3% यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आई है बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल इसका सिनेरियो देखोगे ना, बिल्कुल 50-50 के नजर पे है, लेकिन 3% बिल्कुल पोजीशन मोड बनाया गया है। तो अभी कुछ दिनों से लगातार ये भी 50-50 के रेशो में घूमता जा रहा है, 3% 4% ऊपर नीचे घूमता रहता है, लेकिन इससे ज्यादा भी नहीं जा पाया। लेकिन आप यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की तरफ नजरें डालें, 54% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन आ चुकी है, 45% यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन थी। अब यहाँ पे फ्यूचर की साइड यहाँ पे क्या चल रहा है, 55% यहाँ पे लॉन्ग की साइड, 44% यहाँ पे शॉर्ट की साइड। भाई 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है बिल्कुल, फ्यूचर के अंदर भी 1%। अब यहाँ पे आप सोचो कि मार्केट के अंदर, कैश के अंदर भी इनकी खरीदारी आई है बढ़िया वाली, ऑप्शन के अंदर भी 3% पोजीशन बनाई गई है बढ़िया वाली, और फ्यूचर स्टॉक के अंदर भी 1% बड़ी जबरदस्त होती है इनकी। तो क्योंकि फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है ना, तो फ्यूचर के अंदर ज्यादा पैसा लगता है, तो 1% बड़ी जबरदस्त इनका पोजीशन लॉन्ग की साइड बनना बड़ा अच्छा पॉजिटिव माना गया। तो यहाँ पे हमारे लिए तीनों सेगमेंट के अंदर एफआई की खरीदारी बड़ा एक पॉजिटिव संकेत देती हुई नजर आई है मार्केट के अंदर। तो मार्केट ओवरऑल अगर हम देखें, मार्केट डाटा, टेक्निकल लेवल, ऑप्शन डाटा समझने के बाद मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट एक बाय ऑन डिप्स लेवल में आ चुका है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, दोबारा से रिकवर कर जाएगा, जैसे कल बैंक निफ्टी के अंदर हुआ था, ये बिल्कुल बाय ऑन डिप्स ये वाला। अब ये वाली कैंडल देखो कितना प्रॉफिट बुकिंग दिखाई गई थी, उसके बाद मार्केट ने बढ़िया वाला एक ब्रेकआउट दिया। यही होता है कि बाय ऑन डिप्स रहेगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर से मार्केट रिकवरी करता आ रहेगा, नजर आएगा, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूट गई फिर मार्केट बेयरिश मोड में आ सकता है, नहीं तो बार बार बुलिश मोड में ही रहने वाला। एक संभावना के तौर पर बाय ऑन डिप्स का एरिया बना रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरा मार्केट के अंदर।